तो जैसा कि आप लोग 12th का पेपर देने वाले हैं, और 12th का पेपर अगर आपने एग्जाम एनालिसिस के बिना दिया तो आप वही गलती करने वाले हैं जो बाकी सारे बच्चे करते हैं। आपका 95% स्कोर बन पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो क्लास 12th फिजिक्स का अगर आप पेपर देने वाले हैं इस बार, जो कि आपका 21 फरवरी को है, तो जो ये वीडियो होने वाला है, इस वीडियो में हम लोग जो 2024 के जो टॉपर थे हमारे फिजिक्स के, उनकी कॉपी है हमारे पास, और उन्होंने कैसे उस कॉपी में कैसे, मतलब एक टॉपर की कॉपी जो होती है वो कैसी होती है, कैसा एक टॉपर अपनी कॉपी में लिखता है, कैसे वो 100 आउट ऑफ 100 आते हैं, तो वो सारी बात आज हम डिस्कशन में करने वाले हैं। और कैसे आपको लिखना चाहिए, कैसे आपको एग्ज़ाम देना चाहिए, ताकि आप भी 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाएँ अपने एग्ज़ाम में। तो सबसे पहली तो बात ये है कि हम लोग छोटी छोटी बातें ये कर लेते हैं कि जो पेपर है वो पेपर आपका 70 मार्क्स का होता है, और उसमें कितने सेक्शंस होते हैं, तो वो सारी चीज़ हम एक बार देख लेते हैं क्या क्या कैसे है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। जैसे कि कुल 33 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, सारे के सारे क्वेश्चंस जो है कंपलसरी हैं। 5 सेक्शंस मिलेगा आपको, 5 सेक्शंस मिलेंगे, ए बी सी डी ई। सेक्शन ए में आपके 1 से 16 क्वेश्चंस रहेंगे, और इसमें सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे जो 1 मार्क्स के होंगे। सेक्शन जो बी है आपका, ये 17 से लेके 21 तक होगा, और ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। सारे के सारे 2 नंबर के क्वेश्चंस आपके रहेंगे। फिर सेक्शन सी जो आपका रहेगा वो 22 से लेके 28 तक जाएगा, और ये इसके सारे जो क्वेश्चंस हैं वो कितने मार्क्स के रहेंगे, 3 मार्क्स के रहेंगे। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। उसके बाद सेक्शन डी जो है आपका 29 से 30 तक जाएगा, और ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि केस स्टडी बेस्ड, एक केस दिया जाएगा, उसको आपको स्टडी करना है, और फिर उसके बारे में आपको आंसर लिखना है। और ये 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। लास्ट सेक्शन जो है आपका सेक्शन ई 31 से 33 तक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन का सेक्शन और उनका डिस्ट्रीब्यूशन। जो लास्ट सेक्शन होता है, बड़े बड़े डेरिवेशंस वगैरह सब इसी में पूछे जाते हैं। तो ये सेक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपके सामने मैं अब दिखाता हूं कि ये आपका देख लिए, ये है सेक्शन ए। ऐसे आपका क्वेश्चन आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसीडर ए ग्रुप ऑफ चार्जेस Q1 Q2 Q3 सच दैट सिग्मा Q does not equal to 0, then equipotential at a large distance due to this group are approximately। अब पूछा है प्लेन होगा या स्फेरिकल सरफेस होगा या फिर पैराबोलिकल सरफेस होगा या फिर एलिप्सोइडल सरफेस होगा। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ध्यान से देख भी सकते हैं आप कि जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। और ये जो है टॉपर की कॉपी है। टॉपर कैसे लिखना है ये देखो, ये जो है इसने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन लिख दिया है, इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। अगला जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सॉल्यूशन सॉल्व करने वाला था, न्यूमेरिकल टाइप में था। आंसर उसका आ रहा है बी, और आंसर इसका बी आ रहा है। इसने सिर्फ और सिर्फ आंसर यहाँ पे नोट किया है। तो यहाँ पे इन्होंने सॉल्व किया, यहाँ पे जो थर्ड का आंसर आया उन्होंने जस्ट आंसर यहाँ पे नोट किया है। तो ऐसे ही सिर्फ ऑप्शंस आपको लिख देना है जो ऑप्शंस करेक्ट हैं। बाकी आप इधर देखिए, इन्होंने यहाँ पे रफ किया हुआ है, इस साइड में आपने कॉपी के कुछ साइड में रफ किया हुआ है। तो नो मैटर, अच्छा देखो, आप लोग बोलते हैं कि मिस्टेक हो जाए तो काटना नहीं चाहिए। जैसे आपसे अगर मिस्टेक हो जाती है तो आप कट आउट भी कर सकते हैं, बस आपका राइटिंग पार्ट क्लियर होना चाहिए और लिखा साफ सुथरा होना चाहिए। ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं,
ये नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जो थे 9 नंबर तक क्वेश्चन, यहाँ पे इसने 9 नंबर तक क्वेश्चन सारे इसने लिखे हैं और ये चेक भी किया हुआ है कि ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। तो ये चेक भी किया हुआ है कि सारे क्वेश्चन जो है उसके करेक्ट है। अगला ये देखो, पूरा एमसीक्यू 16 नंबर तक एमसीक्यू इन्होंने 2 पेज में, 2 पेज के अंदर इन्होंने 16 एमसीक्यू लिख दिया है। फर्स्ट पेज एंड सेकंड पेज जो दोनों यूज करके इन्होंने 16 एमसीक्यू अपना यहाँ पे खत्म कर दिया। 16 एमसीक्यू खत्म करने के बाद यहाँ देखो लास्ट के 4-5 एमसीक्यू जो होते हैं वो असर्शन रीजन होते हैं, तो वो भी आपको फोकस करना है। और असर्शन रीजन का जो आपका ऑप्शन है वहां पे लिखा रहेगा सारा कैसे करना है, ठीक है ना। तो इन्होंने असर्शन रीजन में जैसे ऑप्शन लगाया तो इन्होंने कहा जैसे ए इज फॉल्स एंड आर ऑल्सो फॉल्स, तो उन्होंने लिखा है यहाँ पे कि ऑप्शन नंबर डी ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए कि रीजन असर्शन गलत है और रीजन भी गलत है, तो इन्होंने लिखा है प्रॉपरली। तो मैं आपको दिखाने का मेरा उद्देश्य ये है कि आपको भी एग्जाम में यही सब करना है, ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अगर आप यही तरीका फॉलो करेंगे तो आपको मार्क्स काफी जबरदस्त मिलेंगे, काफी अच्छे मिलेंगे। तो अब मैं सेक्शन बी की अगर थोड़ी सी बात कर लूं, सेक्शन बी हमारा सेक्शन बी है। सेक्शन बी में जैसे यहां पे क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन 17 नंबर, तो आप जैसे सारे क्वेश्चंस कंपलसरी थे लेकिन उस क्वेश्चन के में आपको ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे 17th में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला और ये वाला, इन दोनों में से आपको एक ही करना है और लगा हुआ है। तो इन भाई साहब ने, हमारे टॉपर भाई साहब, इन्होंने व्हीट स्टोन ब्रिज वाला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया है। आपको डाउट था कि यहाँ पे बहुत सारा कुछ लिखना पड़ता है, देखो इन्होंने कुछ नहीं लिखा है, बस केवल हर एक चीज डिक्टेट किया, छोटी से छोटी चीज यहाँ पे डिक्टेट करके लिखा है। अगर आपका कंसेप्चुअल क्लियरिटी अच्छी है और आप अच्छे से डिक्टेट करके हर एक चीज वहां पे लिखते हैं तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा। देखो यहाँ पे इन्होंने छोटी से छोटी चीज, ये देखो यहाँ पे लिखा है तो मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे इक्वेशन बनाया है तो मेंशन किया हुआ है, हर एक छोटी से छोटी चीज। उसके बाद जब आप किरचॉफ लॉ इन्होंने अप्लाई किया तो यहाँ पे लिखा कि मैं किरचॉफ लॉ अप्लाई कर रहा हूँ, कौन से लूप में कर रहा हूँ, एबीसीए लूप में कर रहा हूँ। तो इन्होंने हर छोटी से छोटी बात यहाँ पे मेंशन की हुई है जो आपको भी करना पड़ेगा एग्जाम में। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स कट आउट होंगे और आपके नंबर इफेक्ट करेंगे। और आपको भी पता है कि अगर 2-4 नंबर भी कटता है तो 1-2 नंबर से आदमी फेल भी होता है। तो ऐसे ही इनकी आप कॉपी देखते जाएं। अप्लाई के चॉफ लॉ इन्होंने सब कुछ किया, उसके बाद लास्ट में इन्होंने अपना रिजल्ट भी लिखा पूरा एकदम कि कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कैसे गैल्वेनोमीटर काम कर रहा है वो। तो मेरा यहाँ पे आपको क्वेश्चन कराने का उद्देश्य नहीं है, बस मैं आज की वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको पेपर कैसे लिखना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं फिजिक्स का पेपर एनालाइज करके पूरा बताऊं कि कैसे एनालाइज होगा तो मैं एनालाइज भी करवा सकता हूं। उसके लिए आप कमेंट कीजिए, अगर आप कमेंट करते हैं और मुझे लगता है कि एम्पल अमाउंट ऑफ कमेंट्स हैं तो मैं आपका पेपर एनालिसिस करवाऊंगा। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो ये सारे इन्होंने, देखो आप लिखने का तरीका देखो, बढ़िया से इन्होंने बनाया है, लिखा है। इधर बगल में इन्होंने ये पूरा, ये देखो ये क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट किया, उसके बाद ये इधर गए, ये रफ नहीं है, ये इसी का अगला पार्ट है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे किया, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, फिर इधर से इन्होंने इसका नीचे पूरा आंसर राइटिंग किया, नीचे तक यहाँ तक इन्होंने लिखा है पूरा बढ़िया से। खूब कॉपी भरो, जितना भर सकते हो भरो, है ना। कोई कॉपी वहां बचाने की जरूरत नहीं है, जितना है पेज भर सकते हो भरो, लेकिन ये नहीं है कि आपको कुछ नहीं आ रहा है तो ऐसे लिखते चले गए। पढ़ लो ढंग से जब तक पेपर नहीं हो रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पिछले 4 साल के 4 इयर्स के पीवाईक्यूज को रट के चले जाना, क्योंकि पीवाईक्यूज को देख के ही पेपर बनेगा। ये मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं, आप चाहे जो कर लो, पीवाईक्यू के अलावा कहीं से पेपर नहीं बनता है। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करेंगे, बट अगर आपको पीवाईक्यू नहीं किए हो तो आपसे कोई पेपर वहां पे भी नहीं सॉल्व होने वाला है। तो ये था आपका सेक्शन और ये पेपर। सेक्शन सी में देख लो, सेक्शन सी में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसका सोल्यूशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये बड़ा सा सोल्यूशन इन्होंने किया हुआ है पूरा एकदम किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ भाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन इन्होंने थोड़ा सॉल्व किया है। यहाँ से एक पेज में, आधे पेज में तो इन्होंने डायग्राम ही बनाया है। उसके बाद थोड़ा सा इन्होंने इक्वेशन बनाई यहाँ पे, फिर यहाँ पे कैलकुलेशंस हुए, और एट द एंड ऑफ यहाँ पे 3rd पेज में जाके इनका आंसर आया है।
तो मतलब एक क्वेश्चन करने के लिए 3 पेज भी यूज होता है। अच्छा, सेक्शन सी अगर मैं कहूं आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये है आपका सेक्शन सी, इसमें 22, 23, 24 ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, ये आपको करने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको यहाँ से जैसे 22, 23, 24 जो भी क्वेश्चन आपको समझ में आए वो आपको आंसर देना है। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन नोट नहीं किया है, इन्होंने बोला सेक्शन सी और क्वेश्चन नंबर 22, बस इन्होंने लिख दिया यहाँ पे सेक्शन सी छोटा सा ऐसे और क्वेश्चन नंबर 22, यहां से करके इन्होंने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। तो बहुत ज्यादा हमें नहीं कुछ वहां पे करना है, बस इतना सा कर लेना है कि वहां पे हर एक चीज जो मैं लिख रहा हूं या मैं जो लिख रही हूं वो एकदम क्लियर एंड क्रिस्टल एंड क्लियर है, उसमें आपको इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही सेक्शन सी, फिर सेक्शन डी, फिर सेक्शन, देखो सेक्शन डी में भी आ गया है पूरा एकदम, यहाँ पे दिया हुआ है, एक केस स्टडी दी हुई है और आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, चारों पांचों क्वेश्चन करने हैं। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन दिया आएगा, सिंपल सा पेपर है, पेपर रहेगा उसमें क्वेश्चन रहेंगे, आपको करना है। तो आज मेरा उद्देश्य बस इतना था कि आपको दिखा दूं कि पेपर में आपको कैसे लिखना है। बाकी स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं छोड़ना, देखो यहाँ पे इन्होंने लास्ट में एक स्टेटमेंट भी बढ़िया से सॉल्व किया हुआ है, स्टेटमेंट नहीं छोड़ना है। बाकी बच्चों पेपर अच्छे से तैयार करो, अगर बताओगे तो पूरे पेपर के एनालिसिस करवा दिया जाएगा, 1-2 घंटा जो भी लगेगा। तब तक के लिए पढ़ते रहो और जो भी डाउट है आप इस चैनल से जुड़ के आप पूछ सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा नीचे। तब तक के लिए बाय बाय।